किया चुनाव से पहले कि मैं मेरी सरकार बनने के बाद 10 लाख सरकारी नौकरी दे दूंगा, पहले कैबिनेट में ही दे दूंगा, पहला निर्णय ही वही करूंगा। अब सबको उस समय भी मालूम था कि ये झूठा वादा है, ये हो नहीं सकता है उनसे, उन्होंने कुछ सोचा समझा है नहीं, ऐसे वादा कर दिया। अब आज वो सरकार में है, स्वाभाविक तौर पर नौकरी तो दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कम से कम ये चर्चा तो हो रही है कि भाई आपने ये वादा किया था, इसको कब पूरा कीजिएगा। आरजेडी जैसे दल को जिसने 15 साल शासन में रहते हुए कभी रोजगार की चर्चा ही नहीं की, आज कम से कम उनको ये बताना तो पड़ रहा है कि भाई हम 10 लाख का हमने वादा किया, हम प्रयासरत हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, हमने 10,000 नौकरी दी, हमने 5,000 दी। चर्चा तो रोजगार की होगी। तो मेरा जो दलसुराज का एम है कि कम से कम पूरा जो डिस्कोर्स है, जो चर्चा है, वो शिक्षा और रोजगार पर आए, वो कृषि सुधारों पर आए, वो भूमि सुधार की चर्चा हो, वो तो उसकी बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पर तो चुनाव में बात होगी भारत पाकिस्तान पुलवामा हिंदू मुसलमान की, विधानसभा का चुनाव होगा तो अगड़ा पिछड़ा इसकी बात होगी। लालू के डर से लोग वोट दे देंगे भाजपा को, भाजपा के डर से लोग वोट दे देंगे लालू को। तो मेरा जलसुराज के अभियान का जो पूरा प्रयास है कि जिस ताले को आप खोलना चाह रहे हैं उसकी चाबी तो लगाइए, खुलेगा नहीं खुलेगा वो तो बात की बात है, लेकिन आप चाबी ही गलत लगाएंगे तो निश्चित तौर पर वो ताला नहीं खुलेगा। अकल न मिलना। बिहार में जब हम लोग पिछले 5-6 महीनों से पैदल चल रहे हैं तो ये वो समय है जब धान की कटाई हुई है और गन्ने की कटाई हुई है। ज्यादातर लोगों ने 90% से ज्यादा लोगों ने यह बताया कि धान उन्होंने 1200 रुपए से 1500 रुपए क्विंटल के दर से बेचा है, जबकि धान का सरकारी समर्थन मूल्य है 2050 रुपया। लेकिन चूंकि समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद की कोई व्यवस्था यहाँ है नहीं, इस वजह से ज्यादातर लोगों को अपना उपज समर्थन मूल्य से बहुत कम दाम पर बेचना पड़ा है। पिछले 10 वर्ष में ये आंकड़ा भी याद रखिए, पिछले 10 वर्ष में बिहार में सिर्फ 13% धान ही समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है और गेहूं के लिए ये प्रतिशत है 1% गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। हम लोग यहाँ बैठकर पंजाब के किसानों की खुशहाली की बात करते हैं तो आपके ध्यान के लिए बता दूं, पंजाब में 70% गेहूं और धान समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता है, बिहार में 13% और 1%। अब इसका आर्थिक परफेक्शन IAS UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। जहां तक बात है तो निश्चित तौर पर स्टेट और नेशनल हाईवे में सुधार दिख रहा है हर जगह, लेकिन ग्रामीण सड़कों की स्थिति जैसा मैंने आपको बताया, लोग बता रहे हैं कि कमोवेश वही है जो लालू जी के जंगल राज में होती थी। ग्रामीण सड़कों की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। जो भी सड़क बनी है वो आज से 8 साल 10 साल पहले बनी है, रख रखाव के अभाव में खराब हो गया, टूट गया, या जो हाल फिलहाल में सड़कें बनी है ग्रामीण क्षेत्रों में उसकी क्वालिटी इतनी खराब है, इतना उसमें चोरी है, इतना भ्रष्टाचार है कि वो सड़क बनते के साथ ही टूटने के कगार पर है। पूरी पदयात्रा के दौरान जो 3 सबसे ज्यादा शब्द सुने जाते हैं वो है अफसरशाही से परेशान जनता। हर व्यक्ति तो चाहे जनप्रतिनिधि हो, सामान्य लोग हों, ये बताते हैं कि भैया अफसरशाही से सब परेशान। दूसरा, सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार। कोई ऐसा सरकार का काम नहीं है जिसमें आप बिना पैसा दिए हुए काम करा सकें, चाहे जमीन का रसीद काटना हो, थाने में FIR करना हो या ब्लॉक का कोई काम हो। हर सरकारी योजना में आपको सरकारी काम कराने के लिए या पासपोर्ट का आपको वेरिफिकेशन करना हो, हर सरकारी महकमे से। जहां तक बात है तो निश्चित तौर पर स्टेट और नेशनल हाईवे में सुधार दिख रहा है हर जगह, लेकिन ग्रामीण सड़कों की स्थिति जैसा मैंने आपको बताया, लोग बता रहे हैं कि कमोवेश वही है जो लालू जी के जंगल राज में होती थी। ग्रामीण सड़कों की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। जो भी सड़क बनी है वो आज से 8 साल 10 साल पहले बनी है, रख रखाव के अभाव में खराब हो गया, टूट गया, या जो हाल फिलहाल में सड़कें बनी है ग्रामीण क्षेत्रों में उसकी क्वालिटी इतनी खराब है, इतना उसमें चोरी है, इतना भ्रष्टाचार है कि वो सड़क बनते के साथ ही टूटने के कगार पर है। पूरी पदयात्रा के दौरान जो 3 सबसे ज्यादा शब्द सुने जाते हैं वो है अफसरशाही से परेशान जनता। हर व्यक्ति
तो चाहे जनप्रतिनिधि हो, सामान्य लोग हो, ये बताते हैं कि भैया अफसरशाही से सब परेशान हैं। दूसरा, सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार। कोई ऐसा सरकार का काम नहीं है जिसमें आप बिना पैसा दिए हुए काम करा सकें, चाहे जमीन का रसीद काटना हो, थाने में FIR करना हो, या ब्लॉक का कोई काम हो। हर सरकारी योजना में आपको सरकारी काम कराने के लिए या पासपोर्ट का आपको वेरिफिकेशन करना हो, हर सरकारी महकमे से बंदरबाट होना, ये यहाँ की सच्चाई है। जो 3 शब्द मैं फिर से दोहरा देता हूं, अफसरशाही से परेशान जनता, सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार और योजनाओं में काटे जाने वाला PC, ये 3 सबसे ज्यादा सुने जाने वाले शब्द हैं। इसके अलावा बस एक अंतिम बात जो मैं सारण में सुन रहा हूं, वो है सिवान से सुनना शुरू किया है। इनफैक्ट पिछले 2 महीनों से मैं कानून व्यवस्था को लेकर बहुत तरह की बात सुन रहा हूं। जब मैं चंपारण से चलना मैंने शुरू किया था अक्टूबर से, तब लोगों के मन में ये आशंका होती थी, इक्का दुक्का लोग बताते थे कि ये महागठबंधन की सरकार बनी है तो कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। लेकिन मैं देख रहा हूं पिछले 2-2.5 महीनों से, खासकर जब मैं सिवान से निकला हूं, सिवान और छपरा में ये बात हर गांव में लोग बता रहे हैं। लोग ऐसी घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं जिसको आप बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था से जोड़कर देख सकते हैं। वो चाहे मर्डर की बात हो, डकैती की बात हो, अपहरण की बात हो, रंगदारी की बात हो, तो बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था ये पिछले 2 महीनों से मैं ज्यादा सुन रहा हूं।